दोस्तों सिर्फ 20% बिजनेस ओनर्स ने अभी तक सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है और अपने बिजनेस को ऑटोमेट किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा प्रॉफिट है और कैसे आप एक खुद का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। प्लस अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या फिर बिजनेस ओनर या फिर पूरी बिजनेस इंडस्ट्रीज जो है ये कहाँ स्टैंड कर रही है, आने वाले टाइम पे कहाँ पे स्टैंड करेगी और क्या क्या आगे होने वाला है। बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक जितने भी बिजनेसेस अभी आप मार्केट में चल रहे हैं, फिर वो किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो सकता है। वो एक छोटा बिजनेस से लेके मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फिर वो चाहे एक ई-कॉमर्स का बिजनेस हो, एक टायर पंचर वाला जो बिजनेस होता है, कैफे कॉफी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कपड़ा शॉप हो गया, जो भी हो, XYZ सारी, इन सभी बिजनेस ओनर्स जो हैं, इन सब ने अब तक सिर्फ 20% जो बिजनेस ओनर्स है जिन्होंने अब तक सॉफ्टवेयर का अडॉप्शन या फिर सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कराया है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, बाकी के 80% अभी भी बचे हुए हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि 2028 तक, लगभग 2028 तक 80% बिजनेस के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कराएंगे और चीजों को ऑटोमेटिक करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत सारी चीजें करना। ठीक है, जैसे आपके लिए आज इजी हो गया है खाना ऑर्डर करना, आपके लिए इजी हो गया है शॉपिंग करना, आपके घर में कुछ खराब होता है तो उसके लिए इजी हो गया है अर्बन क्लैप वगैरह पे आप जा सकते हो, खाना ऑर्डर करने के लिए आप जोमेटो कर सकते हो, कपड़े ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए Amazon फ्लिपकार्ट है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी भी जो धीरे धीरे भी सॉल्व हो रही है। जैसे मान के चलिए आप रूम वगैरह कहीं शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए आपको नो ब्रोकर है, मतलब एक फ्लैट ढूंढने में कितना समय लगता था। तो ये सब जो बिजनेस है इसी के लिए बने, ये सारे एप्लीकेशन इसी के लिए बने, यही सब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट फिर भी अभी तक सिर्फ 20%, 80% अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इन 20% में से भी जो एक्चुअल में बिजनेस ओनर्स है उनका खुद का एप्लीकेशन सिर्फ 2%। डेटा भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, इससे भी कम है, 1.8 है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि सिर्फ 2% बिजनेस ओनर्स ने अपना जो उनका बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर वेबसाइट या खुद का एप्लीकेशन बना के बिजनेस को ऑटो मोड पे लाया है। बाकी के जो 18% है ये थर्ड पार्टी है जिन्होंने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और वो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको अपना वेंडर बनाया है। तो देखो, जैसे मान के चलो जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं उन सबके पास वो खुद का सॉफ्टवेयर बना के नहीं चला पा रहे थे, या फिर क्या देखो जिनका अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है क्या वो खुद का सॉफ्टवेयर बना के वो जो उनके पास रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको इजी सर्विस नहीं दे सकते थे, मतलब उनके लिए चीजों को ऑटोमेटिक नहीं कर सकते थे, उनके लिए और सहूलियत बना सकते थे कि उनके ही ऐप से लोग डाउनलोड करें और डेटा भी पूरा इनके पास रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थर्ड पार्टी एक ब्रांड आया जिसने इन सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आज ये जो बिजनेस ओनर्स हैं रेस्टोरेंट वगैरह जो भी XYZ, ये उनको XYZ कमीशन देते हैं जो कि 20 से 30% का रहता है। मैं सिर्फ एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं अदर ब्रांड की भी बात कर रहा हूं, जैसे रेस्टोरेंट, Amazon फ्लिपकार्ट जो बने इतने बड़े ब्रांड, इन्होंने भी जितने भी बिजनेस ओनर्स है कपड़े वाले या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं इन सबको अपना वेंडर बना लिया, जबकि ये खुद भी लॉन्च कर सकते थे। ठीक है, जो बिजनेस ओनर्स थे। उसके बाद में आपका जियो मार्ट आया, जियो मार्ट ने जितने भी किराना शॉप्स वाले हैं उनको अपना वेंडर बना लिया। ठीक है, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूं, इन लोगों ने कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, बट अभी भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको सॉल्व करना बचा हुआ है, जिनके बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना है और बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर है जिन्होंने अपने बिजनेस को भी ऑटोमेट किया भी नहीं। मैं मानता हूं कि आने वाले 4 साल 5 साल में चीजें पूरी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितना ज्यादा गैप है अभी भी, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो ये प्रॉब्लम तो आप 1-2-4 साल में सॉल्व कर लोगे, अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर लोगे, बट फिर भी अभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आज मैं समझता हूं मैं सबकी देखो इमेजिनेशन अलग होती है। आज हम जैसा घर देख रहे हैं अभी नॉर्मली घर आप पहले, आज से अगर 10 साल पहले जाओगे तो नॉर्मली घर बनता था, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था, नॉर्मल रहता था। लेकिन आज जब घर बनता है तो उसमें इंटीरियर्स वगैरह, होम ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें होती है, स्क्रीन टच, सारी चीजें हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप मतलब ऐसा प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐप या सॉफ्टवेयर बनाओ और उससे मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप ये तो हो ही रहे हैं, मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रहे हैं, बट आप आपके देखो सबका इमेजिनेशन, सोचने का तरीका सबका अलग होता है। ठीक है, आप ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सिर्फ बड़े ब्रांड ही लाएंगे, आप भी स्टार्ट कर। देखो जैसे शुरू में आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले लोग ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचते थे, वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने ये सब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व की। व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, ये जितने भी आई आज से 10 साल पहले धीरे धीरे उनको पता था कि मार्केट आगे चल के सॉफ्टवेयर की बनने वाली है। और मैं आपको बताता हूं आने वाले 10 साल के बाद मार्केट पूरा IoT की तरफ मूव होने वाला है। यानी कि आपके सामने अगर ये पेन भी है, वैसे तो ये है लाइक लेंस सेंसर, मतलब इसे क्या बोलते हैं, लेंस लाइट, जैसे मैं मतलब स्टडी वगैरह के लिए इन सब के लिए यूज करता हूं, पॉइंट आउट करने के लिए। बट मान के चलो कि है, या अब ये पेन समझ लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये पेन है, ये पेन कितना स्मार्ट होना चाहिए ये आप सोच सकते हो। जैसे कि मान के चलो अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है नोटबुक पे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो सारे जो भी उसने नोट्स लिखे वो सारा डेटा इसमें स्टोर हो गया, जब चाहे वो पेन की एक लाइट से वो सारा डेटा रीड कर सकता है। ऐसा पेन भी बना सकते हैं। मैंने एक ऐसा इमेजिनेशन के लिए ऑप्शन दिया, वैसे तो ये लेजर लाइट है, मतलब इससे इतना, मतलब आप इसको भी स्मार्ट बना सकते हो, स्टोरी डिपेंड ऑन यू। या फिर आप कुछ जो नोटबुक्स रहते हैं उनको स्मार्ट बना सकते हो। आने वाले टाइम पे हर चीज
चीज स्मार्ट होगी, पेन से लेके नोटबुक तक और बहुत सारी चीजें। बट वो गैप है अभी भी, वहां पे इतना ज्यादा भी सोचा नहीं गया है क्योंकि मार्केट किस तरफ मूव हो रही है, लोग ज्यादातर वहीं पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको IoT की तरफ भी मूव होना चाहिए और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। और प्रोडक्ट्स में फायदा क्या होता है ना, वो मोस्टली आप जैसे मान के चलो आपने अच्छा प्रोडक्ट इन्वेंट किया और उसको एक आपने फिक्स प्राइस रख दिया और वो आप जब सेल करने लगते हो तो अच्छा खासा आपको अमाउंट, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में मोनेटाइजेशन की स्ट्रैटेजीज रहती हैं। आप इससे ऐड से पैसा कमा सकते हो और भी बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं, एडवर्टीजमेंट, सब्सक्रिप्शन बेस, आप खुद का प्रोडक्ट सेल करके। वैसे ही प्रोडक्ट में आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया अच्छा, जो मार्केट की प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व कर रहा हो, उसको जब आप बेचना स्टार्ट करते हो तो भी बहुत अच्छा आप अर्निंग कर लेते हो। और आने वाले टाइम पे सभी यही होने वाला है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे लोग। आज हो रहा है वो IoT की मदद से, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या होगा, हर छोटी से छोटी चीज देखना सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होगी, हर छोटी से छोटी चीज को आप मोबाइल से हैंडल कर पाओगे। बट उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब हो चुकी है, ज्यादातर लोग IoT की तरफ मूव हो रहे हैं और आपको भी नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। देखो, मैं ये समझता हूं कि आप अगर स्टार्टिंग में इन्वेंट करोगे तो पॉसिबिलिटी कि आगे चल के बड़ी कंपनीज को कॉपी करे, लेकिन ब्रांड आपका ही बनेगा फर्स्ट, क्योंकि आपने इन्वेंट किया उसको। देखो, वो जब इन्वेंट हो जाएगा, लोगों को जब पसंद आने लगता है ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप ज्यादातर सक्सेस हो जाओगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही है भी मार्केट में, बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स आ रहे हैं। वो गैजेट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो गैजेट्स आपको बताऊं, बस आपका स्टार्टिंग में रिसर्च रहता है। स्टार्टिंग के 5 to 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा खासा आप स्मार्ट गैजेट बना सकते हो, जिसको आप मार्केट में उतारो। अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं तो आप ये समझ लो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है। उसके बाद आप उसकी प्रमोशंस, ब्रांडिंग वगैरह करो। गूगल एड, फेसबुक एड इसीलिए बने हैं, वहां पे प्रमोशन करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि हम भी अब IoT पे फोकस कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब हम लोग IoT की तरफ जा रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट को हम किसी भी एक प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट XYZ, मतलब नोटबुक हो सकता है, पेन हो सकता है, रिमोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे। आप चेयर पे सोचो, आपने ऐसा चेयर बनाया, स्मार्ट चेयर, जिसपे बैठने के बाद आदमी का वेट पता चल जा रहा है, वजन पता चल जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आप चेयर में कर सकते हो। मैं ऐसे बस प्रोडक्ट इमेजिन कर रहा हूं। मेरी इमेजिनेशन हो सकता है कम हो, बट आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो। तो वैसा सोच के अगर आप प्रोडक्ट इन्वेंट करते हो, देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि आप वहां से बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर पाओगे। पूरी इंडस्ट्री इस टाइम बिजनेस की मूव हो रही है सॉफ्टवेयर की तरफ, आपको यही स्टेप अभी लेना है। आई होप आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो समझ में आ गया, और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।